हरे कृष्ण। पंडित जगन्नाथ मिश्र और श्री सची देवी की मानसिक प्रसन्नता का वही अनुभव कर सकता है जिसकी अवस्था महाराज दशरथ और जगन माता कौशल्या की सी हो, अथवा कंस का वध करने के अनंतर देवकी और वसुदेव को जो प्रसन्नता हुई होगी, उसी प्रकार की प्रसन्नता मिश्र दंपत्ति के हृदय में विद्यमान होगी। शची देवी की क्रमशः 8 कन्याएं प्रसव होने के कुछ काल के ही पश्चात परलोकगामिनी बन चुकी थीं। इस वृद्धावस्था में मिश्र दंपत्ति संतान सुख से निराश हो चुके थे कि भगवान का अनुग्रह हुआ और विश्व रूप का जन्म हुआ। विश्व रूप यथा नाम तथा गुण ही थे। इनका रूप विश्व को मोहित करने वाला था, किंतु वालोचित चांचल्य इनमें बिल्कुल नहीं था। चेहरे पर परम शांति विराजमान थी। माता पिता इस सर्वगुण संपन्न पुत्र के मुख कमल को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुआ करते थे। अब भगवान की कृपा का क्या कहना है। विश्व रूप के बाद दूसरे बालक को देखकर तो मिश्र दंपत्ति अपने आप को ही भूल गए थे। सब बालक 9 महीने या अधिक से अधिक 10 महीने गर्भ में रहते हैं, किंतु गौरांग पूरे 13 महीने गर्भ में रहे थे। 7 महीने में भी बहुत से बच्चे होते हैं और वे प्रायः जीवित भी रहते हैं, किंतु वे बहुधा चीड़काय ही होते हैं। बात यह है कि 6 महीने में गर्भ के बच्चे के सब अवयव बनकर ठीक होते हैं और 7वें महीने में जाकर उसमें जीवन का संचार प्रतीत होता है। जीवन का संचार होते ही बच्चा गर्भ से बाहर होने का प्रयत्न करता है। जो माताएं कमजोर होती हैं उनका प्रसव 7 ही महीनों में हो जाता है, किंतु बहुधा 7वें महीने में बच्चे का प्रयत्न निर्बल होने के कारण असफल ही होता है। बाहर निकलने के प्रयत्न में बालक बेहोश हो जाता है और वह बेहोशी 2 महीनों में जाकर ठीक होती है। जो बच्चे 8 ही महीनों में हो जाते हैं वे बचते नहीं हैं, क्योंकि एक तो पहली बेहोशी और दूसरी प्रसव की बेहोशी, इसलिए कमजोर बालक उन्हें सह नहीं सकता। 10 महीने का बच्चा खूब तंदुरुस्त होता है। 13वें महीने गर्भ में रहने के कारण गौरांग पैदा होते ही साल भर कैसे प्रतीत होते थे। इनका शरीर खूब मजबूत था। अंग के सभी अवयव सुगठित और सुंदर थे। तपाए हुए सुवर्ण की भांति इनके शरीर का वर्ण था। छोटी छोटी दोनों भुजाएं खूब उतार चढ़ाव की थीं। हाथ की उंगली कोमल और रक्त वर्ण की बड़ी ही सुहावनी प्रतीत होती थी। छोटे छोटे गुदगुदे पैर, मांस से छिपे हुए सुंदर टखने, सुंदर गोल गोल पिंडरियां और मनोहर उरुदय थे। छोटे कमल के समान सुंदर मुख, बड़ी बड़ी आंखें और सुंदर पैनी नासिका भली ही मालूम पड़ती थी। गर्भ के सभी बालकों के इतने मुलायम बाल होते हैं कि रेशम के लच्छों को भी मात करते हैं, किंतु गौरांग के बाल तो अपेक्षाकृत अन्य बालकों के बालों से बहुत बड़े थे। काले काले सुंदर घुंघराले बालों से उस सुचारू आनंद की शोभा ठीक ऐसे ही बन गई मानो किसी अधिक रसमय कमल के ऊपर बहुत से भौरे आकर स्वेच्छा पूर्वक रसपान कर रहे हों। शची माता उस रूप माधुरी को बार बार निहारती और आश्चर्य सागर में गोते लगाने लगती। वह बच्चे के सौंदर्य में एक अपूर्व तेज का अनुभव करती। धीरे धीरे बालक 1 मास का हुआ। बंगाल की ओर माता 21 दिन में अथवा महीने भर में प्रसूति घर से बाहर होती है और तभी षष्ठी पूजा भी होती है। नामकरण संस्कार प्रायः 4 महीनों में होता था, किंतु अब तो लोग बहुत पहले भी करने लगते हैं। 1 महीने के बाद गौरांग का निष्कमण संस्कार हुआ। सखी सहेलियों के साथ शची देवी बालक को लेकर गंगा स्नान करने के निमित्त गईं। वहां जाकर विधिवत गंगा जी का पूजन किया और फिर षष्ठी देवी के स्थान पर उनके पूजन के निमित्त गईं। षष्ठी देवी कौन है, इसके संबंध में पृथक पृथक देशों की पृथक पृथक मान्यता है। यह कोई शास्त्रीय देवी नहीं है, एक लौकिक पद्धति है। बहुत जगह तो ये बालकों के अशुभ को मेटने वाली समझी जाती हैं और इसीलिए बालक के कल्याण के निमित्त इसकी पूजा करते हैं। हमारी तरफ बालक के जन्म के 6ठे दिन छठी देवी का पूजन होता है। घर की सबसे मान्य स्त्री पहले पहल पूजा करती है, फिर संपूर्ण कुल परिवार की स्त्रियां आकर पूजा करती हैं और भेंट चढ़ाती हैं। मान्य स्त्री उन सबको खाने के लिए सीरा पूड़ी या कोई अन्य वस्तु देती है। हमारी ओर वह माता को ही षष्ठी मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि वह माता उसी दिन रात्रि में आकर बालक की आयु भर का शुभाशुभ भाग्य में लिख जाती हैं। वह माता बालक के भाग्य को खूब अच्छा लिख जाए, इसलिए उसकी प्रसन्नता के निमित्त उसका पूजन करते हैं। जो विघ्नाने लिख दई छठी रात्रि के अंक, राई घटे न तिल बड़े, रहु रे जीव निसंक। कुछ भी हो, लौकिक ही रीति सही, किंतु इसका प्रचार किसी न किसी रूप में सर्वत्र ही है। षष्ठी देवी के स्थान पर जाकर शची देवी ने श्रद्धा भक्ति के साथ देवी का पूजन किया और वे बच्चे की मंगल कामना के निमित्त देवी के चरणों में प्रार्थना करके सखी सहेलियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक घर लौट आईं।
बालक जो जो बढ़ता जाता था त्यों ही उसकी चंचलता भी बढ़ती जाती थी। विश्वरूप जितने अधिक शांत थे, गौरांग उतने ही अधिक चंचल थे। 1 महीने के ही थे कि अपने आप ही आंगन में घुटनों के सहारे रेंगने लगते थे। चलते चलते जोर से किलकारियां मारने लगते, कभी कभी अपने आप ही हंसने लगते। माता इन्हें पकड़ती, किंतु इन्हें पकड़ना सहज काम नहीं था। ये स्तन पीते ही पीते कभी इतने जोर से दौड़ते कि फिर इन्हें रोक रखना असंभव ही हो जाता था। पहले पहले ये बहुत रोते थे। माता भांति भांति इन्हें चुप करने की चेष्टा करती, किंतु ये चुप ही नहीं होते थे। एक दिन ये छोटे खटोलने पर पड़े बहुत जोरों से रो रहे थे। माता ने बहुत चेष्टा की, किंतु ये चुप नहीं हुए। तब तो माता इन्हें हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, यह पद गा गाकर धीरे धीरे हिलाने लगी। बस इसका श्रवण करना था कि ये चुप हो गए। माता को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें चुप करने का एक सहज ही उपाय मिल गया। जब कभी ये रोते तभी माता अपने कोमल कंठ से गाने लगती, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। इसे सुनते ही ये झटपट चुप हो जाते। इनके मोहल्ले की स्त्रियां इन्हें बहुत ही अधिक प्यार करती थीं, इसलिए घर के काम से निवृत्त होते ही वे शची देवी के घर आ बैठती। शची देवी का स्वभाव बड़ा ही मधुर था। उनके घर जो भी आती उसी का खूब प्रेम पूर्वक सत्कार करती और घर का काम काज छोड़कर उनसे बातें करने लगती। इसलिए सभी भली स्त्रियां अपना अधिकांश समय शची देवी के ही यहाँ बिताती। वे सभी मिलकर गौरांग को खिलाती थीं। बच्चे की जिसमें प्रसन्नता हो, खिलाने वाले उसी काम को बार बार करते हैं। गौरांग हरि नाम संकीर्तन से ही परम प्रसन्न होते थे और सुनते सुनते किलकारियां मारने लगते थे। इसलिए स्त्रियां बार बार उसी पद को गाती। कभी कभी सब मिलकर एक स्वर से कीर्तन के पदों का गान करती रहती। इस प्रकार दिन भर शची देवी के घर में हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, इसी पद की ध्वनि गूंजती रहती। इस प्रकार धीरे धीरे बालक की अवस्था 4 मास की हुई। मिश्र जी ने शुभ मुहूर्त में बालक के नामकरण संस्कार की तैयारियां की। अपने सभी सहपाठी प्रेमी पंडितों को उन्होंने निमंत्रित किया। ब्राह्मणों ने विधि विधान के साथ वेद पाठ और हवन किया। पंडित नीलांबर चक्रवर्ती ने जन्म नक्षत्र के अनुसार बालक का नाम विशंभर रखा, किंतु जन्म की राशि के नाम प्राय बहुत कम प्रचलित होते हैं। बच्चे का नाम तो माता पिता अपनी राजी से ही रख लेते हैं। यह सब जगह का रिवाज है। ये बच्चे का आधा नाम लेने में ही सबको आनंद आता है। इसलिए बच्चे का कैसा भी नाम क्यों ना हो, उसे तोड़ मरोड़ कर आधा ही बना लेंगे। यह प्रगाढ़ प्रेम का एक मुख्य अंग है। शची देवी की सखियों ने भी गौरांग का नाम रख लिया निमाई। निमाई नाम के संबंध में लोगों के भिन्न भिन्न मत है। कईयों का कहना है कि जब ये उत्पन्न हुए थे तब धात्री को ऐसा प्रतीत हुआ कि इनके शरीर में प्राणों का संचार नहीं हो रहा है। ये प्रसव के अनंतर अन्य बालकों की भांति रोए नहीं। जब इनके कान में हरि मंत्र बोला गया तब ये रोने लगे। इसलिए माता ने कहा, यह यमराज के यहाँ नीम की तरह कड़वा साबित हो, इसलिए इसका नाम माता ने निमाई रख दिया। बहुतों का मत है कि इनका प्रसव गृह एक नीम के वृक्ष के नीचे था, इसलिए इनका नाम निमाई रखा गया। बहुतों के विचार में यह नाम हीनता का द्योतक इसलिए रखा गया कि बच्चे की दीर्घायु हो। लोक में ऐसा प्रचार है कि जिस माता की संतानें जीवित नहीं रहती वह अपनी संतान का इसी प्रकार हीन नाम रखती है। कुछ भी हो, हमारा मत तो यह है, यह नाम किसी अर्थ को लेकर नहीं रखा गया। प्यार में ऐसे ही नाम रखे जाते हैं और सर्वसाधारण में वही प्रेम का नाम प्रचलित होता है, जैसे नित्यानंद का निताई, जगन्नाथ का जगाई इत्यादि। कुछ भी क्यों ना हो, संपूर्ण नवद्वीप में गौरांग का यही नाम सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ। पंडित होने पर भी सब लोग इन्हें निमाई पंडित के ही नाम से जानते तथा पहचानते थे। नामकरण संस्कार के अनंतर पिता ने इनके स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने इनके सामने रुपए पैसे, अन्न, वस्त्र, द्रव्य, शस्त्र तथा पुस्तकें रख दी और बड़े प्रेम से बोले, बेटा इनमें से किसी चीज को उठा तो लो। प्राय बालक चमकीली चीजों को सबसे पहले पसंद करते हैं, किंतु यह स्वभाव तो साधारण लौकिक बालकों का होता है। ये तो अलौकिक थे। झट इन्होंने सबसे पहले श्रीमद् भागवत की पुस्तक पर हाथ रख दिया। सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने एक स्वर से कहा, निमाई बड़ा भारी पंडित होगा। सच है, होनहार विद्वान के होत चीखने पात, इसलिए गौरांग ने धरा ग्रंथ पर हाथ। राधे राधे।